मैं आपको बालों के झड़ने के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बालों के झड़ने के कारणों के बारे में जानने से पहले आइए बालों के बढ़ने और बालों के झड़ने के चक्र के बारे में जानते हैं। बाल कूप 3 चरणों से गुजरता है। 1. अनजन फेज। 2. कैटजन फेज। 3. टेलोजन फेज। अनजन फेज बालों के विकास का सक्रिय चरण है जो आमतौर पर लगभग 2 से 6 साल तक रहता है। खोपड़ी पर लगभग 85 to 90% बाल एक निश्चित समय पर इस अवस्था में होते हैं। कैटजन फेज संक्रमणकालीन चरण है जो कुछ सप्ताह 2 to 3 सप्ताह तक रहता है। केवल 1% बाल ही इस अवस्था में होते हैं। टेलोजन फेज बालों के विकास का अंतिम चरण है जो आराम का चरण है। हमारे लगभग 13% बाल इसी अवस्था में होते हैं। टेलोजन चरण के अंत में बालों के रोम झड़ जाते हैं जो नए बालों से बदल जाते हैं और चक्र जारी रहता है। हालांकि बाल विकास चक्र किसी व्यक्ति की उम्र, बीमारियों, बालों की देखभाल की दिनचर्या और आहार से प्रभावित हो सकता है। आगे हम बालों के झड़ने के कॉमन कारणों के बारे में जानेंगे। एज, उम्र के साथ कुछ मात्रा में बाल झड़ना नोटिस करना आम है। पुरुष और महिला दोनों बालों के झड़ने के साथ साथ बालों के पतले होने की सूचना देते हैं। दुनिया भर में बालों के झड़ने का सबसे आम कारण वंशानुगत कारण है और पुरुष और महिलाएं दोनों इससे प्रभावित हैं। इसे एंड्रोजेनिक खालित्य, पुरुष पैटर्न गंजापन और महिला पैटर्न गंजापन के रूप में भी जाना जाता है। यह पुरुषों में एक घटती हेयरलाइन और गंजे धब्बे के रूप में दिखाई देता है और ताज के साथ बाल पतले होते हैं और महिलाओं में एक चौड़ा हिस्सा होता है। प्रसव और अन्य तनाव। यदि आपने हाल ही में जन्म दिया है या आपको कोई पुरानी बीमारी है तो इससे बाल झड़ सकते हैं। तनाव या किसी भी तरह की दर्दनाक घटना भी बालों के झड़ने का कारण बन सकती है। चल रहे उपचार, दवाएं, कैंसर, गठिया, अवसाद, हृदय की समस्याओं, गाउट और उच्च रक्तचाप के उपचार जैसे कुछ उपचारों के कारण विकिरण या कीमोथेरेपी शुरू करने के कुछ दिनों या हफ्तों के भीतर बाल झड़ सकते हैं। चोटी जैसी टाइट हेयरस्टाइल समय के साथ बालों के झड़ने का कारण बन सकती है। यह बालों का स्थायी रूप से झड़ना है और इसे ट्रैक्शन एलोपेसिया के रूप में जाना जाता है। स्कैल्प इन्फेक्शन, जो पपड़ीदार और सूजन के रूप में प्रकट होता है, जिसके परिणामस्वरूप बाल झड़ते हैं। PCOS, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जैसी स्थितियों में हार्मोनल असंतुलन के कारण कुछ महिलाओं को बालों के झड़ने का अनुभव होता है। जन्म नियंत्रण की गोलियां, जो हार्मोनल तैयारी हैं, बालों के झड़ने को भी ट्रिगर कर सकती हैं। यदि आपके आहार में प्रोटीन, जिंक, बायोटिन, आयरन या किसी अन्य आवश्यक पोषक तत्व की कमी है, तो आप बालों के झड़ने और बालों के पतले होने को नोटिस कर सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, मधुमेह, ल्यूपस और STI, यौन संचारित संक्रमण जैसे रोग बालों के झड़ने के साथ साथ भौहों, पलकों और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंजे धब्बे पैदा कर सकते हैं। अपने बाल खुद खींचना, ट्रिकोटिलोमैनिया के रूप में भी जाना जाता है। यह अपने बालों को खींचने की आदत है जो समय के साथ स्थायी रूप से बालों के झड़ने का कारण बन सकती है। अब बालों के झड़ने के प्रकारों के बारे में जानेंगे। बालों का झड़ना, जिसे एलोपेसिया के रूप में भी जाना जाता है, को मोटे तौर पर सिकाट्रिकियल एलोपेसिया और नॉन सिकाट्रिकियल एलोपेसिया में वर्गीकृत किया जाता है। नॉन सिकाट्रिकियल एलोपेसिया में बालों का झड़ना स्थायी नहीं होता है,
जबकि सिकाट्रिकियल एलोपेसिया में बालों के झड़ने के साथ साथ निशान पड़ जाते हैं और हेयर फॉलिकल नष्ट हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बाल स्थायी रूप से झड़ जाते हैं। एंड्रोजेनिक खालित्य को वंशानुगत बालों के झड़ने के रूप में भी जाना जाता है। पुरुषों में इसे पुरुष पैटर्न गंजापन के रूप में जाना जाता है, जो मंदिरों के ऊपर बालों के धीरे धीरे झड़ने और सिर के शीर्ष पर पतले होने की विशेषता है, जो आमतौर पर एम का आकार बनाता है। महिलाओं में इसे फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस के रूप में जाना जाता है और इसके परिणामस्वरूप सिर की पूरी त्वचा पतली हो जाती है या भाग चौड़ा हो जाता है। यह एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें शरीर अपने बालों के रोम पर हमला करना शुरू कर देता है। यह बालों का झड़ना है जो शरीर के हर हिस्से को प्रभावित कर सकता है, जिसमें खोपड़ी, चेहरा, धड़ और हाथ पैर शामिल हैं। जब यह शरीर के केवल एक हिस्से को प्रभावित करता है, तो इसे एलोपेसिया एरिटा कहा जाता है। जब यह पूरी साइट को प्रभावित करता है तो इसे एलोपेसिया टोटलिस कहा जाता है। जब इसमें पूरा शरीर शामिल होता है तो इसे एलोपेसिया यूनिवर्सलिस कहा जाता है, जो ज़्यादातर विटिलिगो और थायराइड विकारों जैसी स्थितियों से जुड़ा होता है। इसमें फैलने वाले और तेजी से बाल झड़ने लगते हैं, जो मुख्य रूप से रेडिएशन और कीमोथेरेपी के प्रभाव के कारण होता है। उपचार पूरा होने के बाद बाल आमतौर पर वापस बढ़ जाते हैं। यह एक प्रकार का अचानक फैला हुआ बाल झड़ना है जो ज़्यादातर किसी तनावपूर्ण घटना, भावनात्मक सदमे की अवधि, बीमारी या कुछ दवाएं लेने के बाद देखा जाता है। यह हार्मोनल उतार चढ़ाव के कारण भी हो सकता है, जो गर्भावस्था, बच्चे के जन्म, हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स या मेनोपॉज शुरू करने या बंद करने में होता है। इस प्रकार का खालित्य बालों पर बहुत अधिक दबाव के कारण होता है, ज़्यादातर तंग चोटी, पोनीटेल या बन के कारण होता है। इस प्रकार के आवेग नियंत्रण विकार में व्यक्ति अवचेतन रूप से अपने बालों को खुद ही खींच लेता है। इससे अनियमित गंजे पैच और असमान बालों की लंबाई होती है। यह ज़्यादातर बच्चों या किशोरों में होता है। बच्चों में यह एक आदत की तरह अधिक है जो अंततः अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन किशोरों में मनोरोग सहायता की आवश्यकता हो सकती है। सिकाट्रिशल खालित्य एक व्यापक छतरी है जिसमें असामान्य भड़काऊ बालों के झड़ने के विकार शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप बालों के रोम के अभाव में बालों के झड़ने के धब्बे होते हैं। बालों के कूप के विनाश के कारणों में फंगल संक्रमण, बालों को आराम देने वाले रसायन और भड़काऊ विकार शामिल हैं, जिनमें डिस्कॉइड ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, लाइकन प्लानोपिलरिस, विदारक सेल्यूलाइटिस, टफ्टेड फॉलिकुलिटिस डिकेल्वांस, एलोपेसिया म्यूसिनोसा, एलोपेसिया नियोप्लास्टिका, सेंट्रल सेंट्रीफ्यूगल सिकाट्रिकियल एलोपेसिया और एकनेकेलोइडलिस शामिल हैं। डायग्नोसिस ऑफ हेयर लॉस। बालों के झड़ने के निदान में एक विस्तृत इतिहास, बालों और खोपड़ी के केंद्रित मूल्यांकन के साथ शारीरिक परीक्षा शामिल है। अन्य नैदानिक में खोपड़ी की फफूंद जांच, बाल खींचना और टग टेस्ट और लाइट माइक्रोस्कोपी और या ट्राइकोस्कोपी शामिल हैं। प्रिवेंशन ऑफ हेयर लॉस। यदि आप पहले से ही बालों के झड़ने का अनुभव कर रहे हैं, तो अपने बालों की देखभाल की दिनचर्या में कुछ बदलाव करके इन सरल युक्तियों का पालन करने से समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है। हेयर स्टाइलिंग उत्पादों और उपकरणों जैसे हॉट रोलर्स, कलिंग आयरन, हॉट ऑयल ट्रीटमेंट आदि का उपयोग सीमित करें, क्योंकि इससे बाल टूट सकते हैं और बाल गिर सकते हैं। टाइट हेयर स्टाइल को ना कहें और अपने बालों को अनावश्यक रूप से घुमाने, रगड़ने या खींचने से बचें। गीले बालों को सूखे तौलिए से न रगड़ें, बल्कि पानी को सोखने के लिए तौलिए को लपेटें और इसे प्राकृतिक रूप से सूखने दें।
आक्रामक तरीके से कंघी करने से बचें क्योंकि इससे दोमुहे बाल और बाल टूट सकते हैं। इसके बजाय चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें। नियमित रूप से तेल लगाएं क्योंकि यह गंदगी और विषाक्त पदार्थों को कूप में प्रवेश करने से रोक सकता है। स्कैल्प की भी धीरे से मालिश करें क्योंकि यह स्कैल्प क्षेत्र में रक्त परिसंचरण को बढ़ावा दे सकता है। बालों को नुकसान से बचाने के लिए प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट जैसे आयरन, बायोटिन, जिंक जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर आहार लें। Do not follow crash diets as rigorous dieting can impair the supply of nutrients to the hair follicles. धूम्रपान बंद करें क्योंकि धूम्रपान बालों की कोशिकाओं की समय से पहले उम्र बढ़ने का कारण बन सकता है जो रोम छिद्रों को भंगुर और पतला बना सकता है, जिससे बालों के रोम आसानी से टूट जाते हैं। अपने तनाव को प्रबंधित करें क्योंकि इससे बालों के झड़ने के साथ शरीर में हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ हेयर लॉस। बालों के झड़ने के लिए दवाओं के उपयोग से लेकर हेयर ट्रांसप्लांटेशन तक कई उपचार विकल्प हैं। यह एक ओवर द काउंटर दवा है जो FDA द्वारा पुरुषों और महिलाओं दोनों में उपयोग के लिए अनुमोदित है। शीर्ष रूप से प्रशासित 5% एकाग्रता का उपयोग पुरुष पैटर्न गंजापन के इलाज के लिए किया जाता है जबकि 2% केवल महिला पैटर्न गंजापन उपचार के लिए स्वीकृत है। यह बालों को पतला होने से रोकता है और बालों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है। यह बालों के झड़ने के चिकित्सा प्रबंधन के लिए एक FDA अनुमोदित दवा भी है, लेकिन केवल पुरुषों में ही। यह एक नुस्खे वाली दवा है जिसका प्रयोग आमतौर पर एक बड़ी प्रोस्टेट के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन बालों के पतन के इलाज के लिए एक उच्च खुराक का उपयोग किया जाता है। यह हार्मोन 5-डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन DHT के उत्पादन को रोकता है, जिसमें से अधिक बालों के झड़ने के लिए जाना जाता है। ये स्टेरॉइड हैं जो सूजन को रोकने और बालों के झड़ने का इलाज करने में मदद करते हैं। यह आमतौर पर सामयिक क्रीम या इंजेक्शन के रूप में आता है जिसे बालों के विकास को बढ़ावा देने के लिए खोपड़ी में इंजेक्ट करने की आवश्यकता होती है। ये इंजेक्शन आमतौर पर आवश्यकतानुसार हर 4 से 8 सप्ताह में दिए जाते हैं। इसके बारे में जानने के लिए अपने त्वचा विशेषज्ञ से बात करें। PRP एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रोगी के अपने रक्त को संसाधित किया जाता है और खोपड़ी में विभिन्न बिंदुओं में इंजेक्ट किया जाता है। PRP, जो विकास कारकों से भरपूर होता है, बालों के विकास में मदद करता है। बाजार में कई लेजर उपकरण उपलब्ध हैं जो बालों के विकास को प्रोत्साहित करने और बालों के झड़ने का इलाज करने का दावा करते हैं। इनमें ब्रश, कंघी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं, हालांकि इन उपकरणों की दक्षता और सुरक्षा ज्ञात नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट प्रक्रिया के दौरान एक त्वचा विशेषज्ञ या कॉस्मेटिक सर्जन सिर के उस हिस्से से बालों को हटा देता है जिसमें बाल होते हैं और इसे गंजे स्थान पर ट्रांसप्लांट किया जाता है। संभावित जोखिमों में रक्तस्राव, चोट, सूजन और संक्रमण शामिल हैं। कूपिक इकाई निष्कर्षण FUE और कूपिक इकाई प्रत्यारोपण फूट बाल प्रत्यारोपण के लिए 2 सबसे आम तकनीकें हैं। यह जानने के लिए अपने त्वचा विशेषज्ञ से बात करें कि कौन सी प्रक्रिया आपकी स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त है। प्याज में सल्फर होता है, जो अमीनो एसिड, प्रोटीन और कोलेजन के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है, जो बदले में बालों के विकास और बालों के झड़ने को रोकने के लिए आवश्यक होता है। स्कैल्प पर प्याज का रस लगाने से बालों के रोम में रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है और इस प्रकार बाल पतले होने के कारण बालों का गिरना बंद हो जाता है और बालों के विकास को बढ़ावा मिलता है। अंडे का सेवन बालों के विकास और बालों के झड़ने को रोकने के लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि अंडे बायोटिन,
विटामिन ए, विटामिन ई और फोलेट जैसे पोषक तत्वों से भरे होते हैं, जो बालों के विकास में सहायक साबित होते हैं और पोषण की कमी के कारण बालों के झड़ने को रोकते हैं। यह पारंपरिक घरेलू उपाय खोपड़ी को शांत करने, सूखे बालों को कंडीशन करने और बालों के रोम छिद्रों को पोषण देने के साथ साथ रूसी को कम करने और खोपड़ी और बालों की लंबाई पर रगड़ने पर बालों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार के लिए जाना जाता है। नारियल का तेल बालों के स्वास्थ्य और चमक में सुधार करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें लॉरिक एसिड होता है, जो बालों के शाफ्ट में आसानी से प्रवेश कर जाता है और इस प्रकार प्री और पोस्ट वॉश उपचार के रूप में उपयोग किए जाने पर दोनों क्षतिग्रस्त और क्षतिग्रस्त बालों से प्रोटीन हानि को कम करता है। मेथी के बीज में फाइटोएस्ट्रोजेन पौधों के हार्मोन होते हैं जो बालों के विकास को बढ़ाने के लिए माने जाते थे। एक्लिप्टा अल्बा भृंगराज बालों के झड़ने के लिए सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक घरेलू उपचारों में से एक है। पानी में E.अल्बा का मैथनोलिक अर्क एनाजेन चरण बालों के रोम के सक्रिय विकास चरण को बढ़ाकर बालों के विकास को बढ़ावा दे सकता है। चाय के पेड़ का तेल बहुत कम आवश्यक तेलों में से एक है जो बालों के झड़ने को रोकने और बालों के विकास को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। यह इसकी शक्तिशाली सफाई, रोगाणुरोधी और विरोधी भड़काऊ गुणों के कारण है। जब शीर्ष पर लगाया जाता है तो यह रोम छिद्रों द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार कर सकता है और इस प्रकार बालों के विकास को बढ़ाता है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।